जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं स्पार्क और स्वागत करता हूं आपका स्पार्क स्टडी सेंटर में। दोस्तों चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी केमिस्ट्री की पहली जो श्रृंखला है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह श्रृंखला मुख्यतः कंपार्टमेंटल वाले बच्चों के लिए है जिन्हें परीक्षा में कुछ दिक्कत के चलते वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आप लोग मन छोटा मत कीजिए, आप लोग मेरे साथ पढ़ने में ध्यान लगाइए। आप लोगों को मैं पूर्णतः गारंटी देता हूँ आप लोग फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिएगा। मेरी दुआ आप लोग के साथ है दोस्तों। और ये जो आपको श्रृंखला है ये आप अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। 10 मिनट की श्रृंखला होने वाली है ये, और इसमें हम ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हम जो है सो स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो उससे पहले हम कुछ आपको बता देना चाहते हैं कि 42 प्रश्न टोटल आते हैं ऑब्जेक्टिव के, एक एक नंबर के, जिसमें आपको 35 अटेम्प्ट करने रहते हैं। जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको पर डे करवाऊंगा, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे मैं पोर्टल भी दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इनको टिक भी लगा सकते हो। इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव का आप टेस्ट दे सकते हो। तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 28 प्लस नंबर ले आओगे। मतलब आपको पास होने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फर्स्ट डिवीजन से पास करोगे। दोस्तों मैं आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद आपको मैथ, केमिस्ट्री, बायो, सबके लिए मैं यहाँ पे आपको ताबड़तोड़ मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी का भी मतलब पूरा कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो बिना समय गवाए हुए दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्पार्क स्टडी सेंटर आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अब इसमें आ रहा है तो मैग्नीशियम, जर्मेनियम, कॉपर, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका बेस्ट ऑप्शन इसका होगा कॉपर। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपको कॉपर। कॉपर पे हम टिक मारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है अब निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? देखिए एक सुचालक होता है, दूसरा अर्धचालक होता है। तो इन कौन अर्धचालक है? तो ये होगा सिलिकॉन। कॉपर नहीं होगा, कॉपर सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर है, एजी का होता है सिल्वर, याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है पेपर में। एजी, अर्जेंटम, सिल्वर। और लोहा तो होगा नहीं, आयरन, तो इसलिए इसका सिलिकॉन होगा। अर्धचालक सिलिकॉन, याद कर लीजिए बच्चों, अर्धचालक सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आगे। अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? सांद्रता का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो मोललता सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो मोललता सही ऑप्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सोडा वाटर क्या है? तो बताना चाहूँगा आपको, जब आप जल में, वाटर में जब आप CO2 गैस को मिक्स कर देते हो तो उसको सोडा वाटर बोला था। जब आप वाटर में CO2 गैस को डाल देते हो तब इसको सोडा वाटर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए। ठीक है। लोहे को जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए PbSO4 का प्रयोग किया जाता है, लेड सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा लेड सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोहे पर जंग लगने से, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी है। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? मतलब किसके चलते लोहा में जो है से जंग लगता है? तो आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है शुष्क वायु, अद्र वायु, अशुद्ध जल, ऑक्सीजन और CO2। तो जो अद्र वायु रहता है, इसमें जो वायु में पानी की मात्रा रहती है, जिसमें नमी रहती है, वो सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेवार है, मतलब मॉइस्ट एयर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? मतलब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपको है I2, आयोडीन। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है। बराबर रिपीट आता है क्वेश्चन। धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक बॉन्ड इज फाउंड? अब देखिए धातु में धात्विक बंधन पूछ रहा है दोस्तों, तो धात्विक बंधन किस में पाया जाएगा? तो धातु में ही पाया जाएगा। इसमें ये आपको साधारण नमक में जो है सो आयोनिक बॉन्ड होता है, और धातु में जो है सो आपको मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो आपको ये धातु पे आप टिक मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सीनेवार है? हाँ जी, इसको आप सीनेवार है, ये एकदम याद करने वाला प्रश्न है आपको। निम्नलिखित में से कौन सीनेवार है, इसको आप VVI में लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो ये बी में आते हैं, HGS, मरकरिक सल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के ब्रह्मात्म कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको वो है 2s2 2p4। जी हाँ, बिल्कुल आप एकदम सही है, 2s2 2p4 ही होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या है? मतलब मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम Mg, उसके बाहर में जो धातु पाया जाता है, उसके बाहर में जो इलेक्ट्रॉन का जो है सो संख्या क्या होगा? ठीक है, उसके बाहर में बताना चाहूंगा आपको कि जो मेटल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है सो लूज कर लेता है। लूज मतलब दूसरे को दे देता है, ठीक है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको होगा कि मैग्नीशियम का जो है सो 2 होता है। ये याद करने वाला है, पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, 2 होगा। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? जी आपको बताना चाहूंगा, पी ऑर्बिटल जो होता है उसका डम्बल शेप्ड का आकार होता है, ऐसा कुछ इसका आकार होता है। ठीक है, ठीक है, और डबल डम्बल होता है, आपको डबल डम्बल ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है, और आपको ऐसे होता है डबल डम्बल का आकार। और ये जो डबल डम्बल ऑर्बिटल है, इसका आकार जो है सो आपको डी ऑर्बिटल का, डबल डम्बल का आकार होता है। डबल डम्बल का आकार डी ऑर्बिटल का होता है। जी दोस्तों, तो आप समझ गए, ये है सिंगल डम्बल्ड और ये है आपको डबल डम्बल्ड ऑर्बिटल दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं आप समझ रहे हैं, नहीं अगर समझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़िए, कोई भी प्रश्न आप हमसे झिझक आप निम्नलिखित में से किसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है? जी आपको याद करना होगा, ये इसका कॉमन नेम है जी दोस्तों। जैसे किसी का नाम, जैसे मेरा नाम स्पार्क है, उसी तरह इसका भी नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। जैसे फिटकिरी को एलम कहा जाता है, उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, जिसको याद कर लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पोटैश एलम है एक, मतलब पोटैश एलम पूछ रहा है कि क्या है? पोटैश एलम है एक युग्म लवण, साधारण लौगिक, जटिल लवण, इनमें से सभी। तो ये एक डबल सॉल्ट है पोटैश एलम। पोटैश एलम, पोटैश एलम जो है आपको, इसको एक फिटकिरी कहा जाता है दोस्तों। पोटैश एलम, इसका फॉर्मूला आपको होता है K2SO4.Al2SO4, ठीक है, .24H2O। ये आपको एक डबल सॉल्ट है पोटैश एलम। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोटैश एलम, याद कर लो, VVI क्वेश्चन। ठीक है, VVI जो मैं VVI लिख दे रहा हूँ, VVI याद करते चल जाओ, ऐसे सब इंपॉर्टेंट है। हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंस्करण क्या है? जी दोस्तों पूछ रहा है हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज। डायमंड में मतलब हीरा में हाइब्रिडेशन परमाणु एटम का क्या है आपको? तो हीरा में जो है सो आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 होता है। ठीक है दोस्तों, हीरा में आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है दोस्तों, याद कर लो आप इसको। ठीक है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप याद कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। OH यौगिक का नाम क्या है? देखिए इसको आंख मूंद के एकदम फिनॉल पे मार दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेम ऑफ कंपाउंड, ये अगर ऐसा आपको मिल गया, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, ऐसा आपको मिल गया, ऐसे 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 दिया हुआ है, और फिर आपको ऐसे दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, कहीं भी OH दिया हुआ हो तो इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख देना, फेनॉल, FHENOL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन में पाई बंडों की संख्या क्या है? जब बेंजीन का आप स्ट्रक्चर आप चाहो तो ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। बेंजीन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो आप ये बता सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है आपका बेंजीन होता है। ये बताना चाहूँगा, ये डबल बॉन्ड है तो एक होता है, वो होता है सिंगल, होता है सिग्मा, और ये जो होता है ना, ये होता है पाई। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ है,
एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ। बहुत आदमी को बेंजीन का स्ट्रक्चर ही पता होगा, तो गिनेंगे तो 1 2 3, तो बेंजीन में कितना है? 3। ठीक है, हम 3 पे टिक मारेंगे, आगे बढ़ते हैं। 3 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओ, कमेंट में बताओ। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और दबा के सब्सक्राइब और शेयर करो, पहुंचाओ दूर तक आवाज को। उजला और पीला फास्फोरस निम्नलिखित क्या है? जी बताना चाहूंगा, येलो और व्हाइट फास्फोरस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जी क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है ये। तो ये एलिट्रोप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अब फास्फोरस अवरूप को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आप याद कर लो इस चीज को, VVI क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये सबको पता भी होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम को जो है सो, ठीक है, इलेक्ट्रोफिकेशन प्रोसेस से इसको ऑब्टेन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, धरती के अंदर से इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस से एल्युमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है, और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। Al19 का ऑप्शन है ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है? जी दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं कि एक हैलोजन नाम का हैलोजेंस कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में। आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, पता होगा आपको, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटेस्टीन होता है, AT। ये सब को हैलोजेंस कहा जाता है। अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखे, पूछे किस ग्रुप का है, तो आंख बंद कीजिएगा और मारिएगा सीधा हैलोजन पे से। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, IMP। 20 नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हाइड्रोजन कहा जाता है। जी दोस्तों, आप ध्यान से आप पढ़िए, पढ़ते जाइए बस किसी भी तरह से। इथीन बहुलकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनता है? जी बता रहा चाह रहे हैं, इथेन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इथीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, मतलब जब हम उसका बहुलकृत करेंगे तो क्या बनेगा? तो इथीन को जब हम बहुलकृत करेंगे तो ये बनेगा पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन बनेगा। देखिए ऐसे याद कीजिए आप, इथीन पॉलीथीन। ठीक है, और कुछ नहीं बनेगा, इथीन पॉलीथीन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे भी अगला सेशन में मैं फिजिक्स मैथ का वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। आपको मैं जितना पढ़ाया उसमें आपको अगर किसी चीज़ में ज़्यादा समस्या आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर और लाइक कर दो। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि, और बेल आइकन को, फ्रेंड बेल आइकन को जो है एकदम मतलब ऐसे दबाना है कि पूरा बेल को एकदम पूरा घंटी बजा देना है कि घंटी बिहार सरकार के कान तक जानी चाहिए कि हाँ बिहार सरकार हम भी पास होने के लायक हैं। मतलब पूरा एकदम घंटी को बजा देना है जोर से, एकदम पूरा एकदम। ठीक है, इसकी आवाज़ निकलनी चाहिए दूर दूर तक, बिहार में पूरी जगह जाना चाहिए कि हाँ नीतीश सरकार, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी कुछ दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो और पढ़ाई करने में मन लगाओ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।